अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य देव की उत्कृष्ट रचना। हम सबके महाभाग्य से और हम सबके जीवन निर्माण के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई। पुरुष माने आत्मा, उसके अर्थ की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। श्रावकाचार ग्रंथ है। श्रावकों का जीवन कैसा होता है, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चाएं चल रही है। और इस संबंध में अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, ये 3 चर्चाएं अपेक्षित विस्तार से पूरी हो चुकी थी। और इन सब के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण जिसे संलेखना के रूप में कहा गया, उसे हम आपके बीच में शुरू कर चुके थे, संपन्न भी कर चुके हैं। अब ये सारी चर्चाएं कर लेने के उपरांत आचार्य देव कहते हैं कि कुल 14 बातें हो गई कि साहब व्रत तो 12 ही होते हैं, 14 कौन सी हो गई? बोले 12 तो व्रत, और व्रतों के पहले कहा था तत्रादौ सम्यक्त्वम, उससे पहले सम्यक दर्शन। तो एक हो गया सम्यक दर्शन। और व्रतों की संपन्नता, व्रतों की पूर्णता, व्रतों का एंड कहाँ होना चाहिए? बोले संलेखना में, माने व्रतों की सार्थकता है संलेखना में। तो एक तरफ तो हो गया सम्यक दर्शन, दूसरी तरफ हो गई संलेखना, और बीच में हो गए 12 प्रकार के व्रत। तो इस तरह से हुई कुल 14 चीजें। सम्यक दर्शन एक साइड में, संलेखना और समाधि मरण ये दूसरी साइड में, और इन दोनों के बीच में 12 प्रकार के व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो इस तरह ये 14 बातें हो गई। इन 14 बातों के संदर्भ में आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि भैया दृढ़ता से इन सब बातों का पालन करना। इन बातों में कभी भी कहीं कोई दोष न लग जावे, इस तरह की सावधानी रखना। इस तरह की सतर्कता जीवन में होनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी तरह का कोई दूषण न लग जावे, किसी तरह की कोई विकृति न आ जाए। इस संबंध में प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। आज शुरू कर रहे हैं हम अतिचारों का प्रकरण। अतिचार मैं मूल श्लोक यहाँ से पहले पढ़ देता हूँ और उसके पश्चात फिर चर्चा करूँगा आपसे। अब इनके 5 अतिचारों का वर्णन करते हैं। 181 नंबर का यह श्लोक है। 181 नंबर का श्लोक है। इसकी उत्थानिका कल हम पीछे पढ़ चुके थे। मूल श्लोक अतिचारः सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति सप्ततिर्मि यथोदित शुद्धि प्रतिबंधिनो हेया। 154 नंबर पेज है पुरानी पुस्तकों में। पुरानी पुस्तकों में 154 है और नई पुस्तकों का पेज नंबर आप लोगों के ध्यान में होगा ही
नई पुस्तकों में ये पेज नंबर इधर लिखा है, 206 नंबर का पेज है नई पुस्तकों में। अन्वयार्थ, सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु, सम्यक्त्व में, व्रतों में और शीलों में, पंच पंचेति अमी सप्ततिः, 5-5 के क्रम से ये 70 यथोदित शुद्ध प्रतिबंधिन है, यथार्थ शुद्धि के रोकने वाले, अतिचाराः हेयः, अतिचार छोड़ने योग्य हैं। अतिचार शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? 4 शब्द मिलते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। सुने कभी ये 4 शब्द? अतिक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये सब व्रतों में दोष के लिए 4 शब्दों के प्रयोग किए गए हैं चारों ही दोष, लेकिन दोषों का लेवल अलग अलग है। व्रत में अतिचार लग गया, व्रत में अनाचार हो गया, व्रत में अतिक्रम हो गया, व्रत में व्यतिक्रम हो गया। तो अतिक्रम उल्लंघन है, व्यतिक्रम भी उल्लंघन है, अतिचार भी है और अनाचार भी है। क्या फर्क है इनमें? कुछ है ख्याल में? अतिक्रम ये भी दोष है, लेकिन अतिक्रम और व्यतिक्रम ये माफी के काबिल है, ऐसा समझ लीजिए। अतिक्रम लगा, व्यतिक्रम हुआ, ये दोनों बहुत हल्के लेवल पर हैं। इनमें भी अलग अलग बांट सकते हैं अपन। अतिक्रम माने समझ लीजिए आप, व्यतिक्रम माने सोचा और अतिक्रम माने वो काम करवा दिया, खुद ने नहीं किया, इन दोनों में गलती की नहीं है। अतिक्रम और व्यतिक्रम इन दोनों में दोष किया नहीं है, सिर्फ दोष करने का विचार मात्र है। रात्रि भोजन त्याग किया किसी व्यक्ति ने और मन में ये बात आ गई कि खा लूं क्या, मैंने क्यों त्याग कर दिया, ये दोष लग गया। इसका नाम व्यतिक्रम है, ये व्यतिक्रम है ये। और दूसरों को उसमें अनुमोदना कर देना, अरे खा ले यार, देखो अपन ने तो त्याग कर दिया है। स्वयं ने चोरी करने का त्याग किया, स्वयं ने झूठ बोलने का त्याग किया, हिंसा, तरह से हिंसा के त्यागी हो गए, याणुव्रत है ना। अभी दूसरे से करा दिया, अरे कर लो, चलेगा यार, तुम तो कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम फटाके नहीं फोड़ते, हमने फटाके फोड़ने का त्याग किया, अब दूसरों से फटाके फुड़वाए, तो ये अतिक्रम है, दोष है इसमें। किया नहीं आपने, लेकिन दूसरे से करवा लिया, आपने दूसरे फूटते हुए कि आपने प्रशंसा कर दी, यह अतिक्रम है। और फिर किसी ने कहा आप भी फोड़ दो, नहीं यार मेरे तो त्याग है, मैं नहीं फोड़ता, तो ये क्या है? ये व्यतिक्रम की श्रेणी में, अतिक्रम और व्यतिक्रम है ये। अतिचार में तो अनर्थ है, अतिचार लगाने योग्य नहीं है। अतिक्रम और व्यतिक्रम ये दोनों कदाचित लग जाएं तो ठीक है, ठीक तो होते ही नहीं है, दोष तो दोष ही है, दोषों को ठीक कैसे कहेंगे अपन। लेकिन अतिचार यदि लग जाए तो ऐसा समझना कि हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अतिचार, अभी 3rd स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, अतिचार की बात कर रहा हूं। ये प्रकरण चल रहा है ना, ये अतिचारों का लग रहा है। ये कह रहे हैं अतिक्रम और व्यतिक्रम की बात हम नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत हल्के लेवल पर है, उस लेवल पर जाकर के इतना हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन कम से कम इतनी तो सावधानी अपने जीवन में रखना कि हमने जो ये व्रत लिए हैं, हमारे माध्यम से कभी अतिचार न लग जाए, अतिचार न लगने पावे। अतिचार में व्रत भंग हो जाता है, अतिचार में व्रत एक देश टूट जाता है, अतिचार है वो। रात्रि भोजन त्याग किया और रात्रि भोजन त्याग करके गलती से कुछ एक आध घास खाने में आ गया, इसका नाम अतिचार है रात्रि भोजन का। गलती से खाने में, लेकिन पता है वो अतिचार तब तक ही कहलाएगा जब तक आपके दिलो दिमाग में
ये बात बैठी हुई है कि हम इसको गलती हो गई मेरे से यार, वो हो गलती हो गई, आगे से कभी नहीं होगा ये, तब तो वो अतिचार है। और यदि खाने के बाद ये कह दे इसमें क्या हो गया, तो फिर वो अनाचार है, फिर तो वो महापाप हो गया। अनाचार तो नरक निगोध का कारण है, ये समझ लीजिए आप। अनाचार तो महापाप है। अनाचारी तो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। अनाचारी तो 7 नरकों में उसे जगह नहीं है, वो सब अनाचारी है। व्रत लेने के बाद व्रती भंग कर दिए, व्रती तोड़ दिए, स्वच्छंद हो गए, वो तो सब अनाचारी हैं। उन सबको तो हम अनाचारी कहेंगे। अब अनाचार के अलावा अब बात चल रही है अतिचार की। प्रकरण अतिचार का है ना यहाँ, जो हम कहना चाह रहे हैं। इन अतिचारों को देख करके कोई व्यक्ति ये सोच ले वे, देखो देखो ये तो अतिचार है, अब यार भाई अतिचार तो लगते हैं भैया, अब इसमें क्या है, अब बाबा ने तो अतिचार भैया क्या कह रहे हो आप, अतिचार लगते हैं। अतिचार मतलब कोई कंसेशन दे दिया हो ऐसा नहीं है। अतिचार माने इस प्रकरण के अंदर कहीं कोई तुम्हें छूट दे दी गई हो, इस गलतफहमी में मत रहना। अतिचार कह करके अपनी स्वच्छंदता का पोषण मत करना, क्योंकि अतिचार माने भी महापाप तो है ही, लेकिन वो अनाचार जैसा नहीं है। कब तक, जब तक कि आपके हृदय में उसके प्रति खेद खिन्नता है। रिपीट नहीं करूंगा मैं इस गलती को, ओहो मेरे से ये क्या हो गया, अरे अरे मैंने तो त्याग किया था, अरे अरे मेरे से तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, मेरे द्वारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। 25, 50, 75 और 100 ऐसा कह दिया है, कह दो, ऐसा भी कह सकते हैं। 25, 50, 75 और 100, अतिक्रम 25%, व्यतिक्रम 50%, अतिचार 75% और अनाचार 100%। तो दोष ही है, ठीक है ना। अब ये दोष किस तरह के हो सकते हैं और सावधानियां हमारे को इन 12 प्रकार के व्रतों में, सम्यक दर्शन में, और सम्यक दर्शन के साथ साथ लास्ट वाला कहा संलेखना, इन 14 बातों में क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो प्रकरण यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए पहले इस श्लोक में जो अभी हमने 181 पढ़ा है, इस श्लोक में तो सिर्फ इतनी बात कही है कि भैया दोष न लग जाए, इतनी सावधानी रखना। देखो पढ़ता हूँ अन्वयार्थ, संस्कृत पढ़ दी थी, हिंदी पढ़ूंगा सीधा डायरेक्ट। सम्यक्त्व में, व्रतों में और शीलों में, सम्यक्त्व फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर व्रत 5, शील 7 और गर्भित कर लिया संलेखना को, तो ये 14 हो गए। 5-5 के क्रम से ये 70, 14 बातें हो गई और 5-5 के क्रम से 70 हो गई, 14 पंजे 70। और दौलत राम जी ने जो 6 डाला लिखी है, वहां 6 डाला में लिखा है उन्होंने, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, और कहते चै नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। क्या क्या कहा, यूं श्रावक व्रत पाल, इस तरह से श्रावकों के व्रतों का दृढ़ता से पालन करें, अतिचार न लगावें। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, 16वें स्वर्ग तक की मर्यादा है भैया इस पंचम काल में। व्रती जीव, संयमी जीव, व्रतों का पालन करता हुआ जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, और कहते चय, वहां से च्युत होकर नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। क्या, वहां से च्युत होकर मनुष्य जन्म पाकर मुनि होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये कह रहे हैं 5-5 के क्रम से ये 70 यथार्थ शुद्धि के रोकने वाले अतिचार छोड़ने योग्य हैं। क्या क्या छोड़ना है सोचो, अभी तो नियम दिलाए थे, अब उन नियमों में सावधानियां क्या क्या रखनी है, उन सावधानी का प्रकरण है। टीका,
सम्यक्त्वे व्रतेषु, सम्यक्त्व क्या पंच पंच अतिचारः इति अमी सप्तति यथोदित शुद्धि प्रतिबंधिन है हेयः। सम्यक दर्शन में 5 अणुव्रतों में, 3 गुण व्रतों में, 4 शिक्षा व्रतों में और सल्लेखना में प्रत्येक 5-5 अतिचार हैं। इस तरह ये 70 अतिचार हैं। वे सभी व्रतों की शुद्धि में दोष लगाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 70 कैसे हो गए 70? याद रखना, अतिचार कितने प्रकार के हैं, शास्त्रों में कितने प्रकार के अतिचारों की चर्चा की है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। हर चीज के 5-5 अतिचार बतलाए हैं और 70 हो गए हैं। 70 कैसे होंगे? क्योंकि 12 व्रत तो फटाफट बोल देंगे आप। सम्यक दर्शन भी ध्यान रखना और सल्लेखना भी ध्यान रखना, स्टार्टिंग भी और एंड भी, और बीच में 12 व्रत। भावार्थ देखिए, व्रत का सर्वथा भंग होना तो अनाचार कहा जाता है ना। तरह से हिंसा के त्यागी हो गए और आपने छिपकली मार दी तो अनाचार हो गया। तो आपने मार ही दिया, आपने तो लट मार दी आपने, और मार दी और किसी ने कहा कि अब ठीक है अपनी आयु से मरती है, अब मर गई जो मर गई, अब क्या है, क्या दिमाग लगा रहे हो। अरे भाई साहब, ये अनाचार हो गया, इसे अनाचार कहते हैं। क्या मर जाए तो कम से कम खेत खिन्नता का भाव तो हो, अंतर में पश्चाताप का भाव तो हो कि ओहो आज तो मेरे से त्रस्त जीव की विदात ना होगी। ओहो, उसके हाथ में चिंतामणि रत्न लगा था और मैंने उसके हाथ से चिंतामणि रत्न को लेकर के समुद्र में फेंक दिया। चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ था 2 इंद्रिय पर्याय का प्राप्त करना, त्रस पर्याय का प्राप्त करना चिंतामणि रत्न जैसा था। महाभाग्य से उसे त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई थी और मेरी असावधानी से, मेरे अविवेक से, मेरी अयत्नाचार प्रवृत्ति से उससे चिंतामणि रत्न छीन लिया गया। अब बेचारे का क्या होगा? गया वो तो दर दर की ठोकरें खाएगा, 1 इंद्रिय पर्याय में पहुंच जाएगा। कहाँ जाएगा? उसकी क्या पर्याय होगी? अब ये खेत खिन्नता का भाव, कोई हमसे सैनी पंचेंद्रीय पर्याय छीन लेवे, कोई हमसे मनुष्य पर्याय छीन लेवे, कोई हमसे हमारी आंखें छीन लेवे, हमसे हमारे कान छीन लेवे, ये मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण ये समाप्त कर देवे कोई व्यक्ति। आप कल्पना कीजिए जरा, हमने उस तरफ पर्याय छीन ली है, उसकी खेत खिन्नता का भाव तो होना ही चाहिए। एक मकड़ी मर गई हमारे माध्यम से, बहुत सावधानी पूर्वक एक चींटी को हम बचा रहे थे और बचाते बचाते वो हमारे माध्यम से मर गई तो स्वच्छंद नहीं होना, ये कह रहे हैं अनाचार हो जाएगा। व्रत का सर्वदेश भंग हो जाना, व्रत भंग कर दिया, भंग हो गया व्रत, वो तो अनाचार कहा जाता है। ओहो, अनाचारी हो गए आप तो। अनाचारी दुराचारी है। अनाचार माने दुराचार, अनाचार माने महापाप, अनाचार माने माफी नहीं हो सकती है, अनाचार माने क्या कहें इसे, बड़ा अपराधी है। अनाचार माने हत्यारा है, अनाचार माने चोर है, चोर को कहेंगे अनाचार। अनाचार का मतलब क्या है? अभी प्रतिज्ञा ली थी, ये तो एक तरफ रह गई बात, और तुमने तो चोरियां करना चालू कर दिया। प्रतिज्ञा ली थी आपने ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया था आपने, और तुमने तो कुशील और व्यभिचार को मतलब उसको क्या ऐसा समझ लिया कि ये तो हमारा अधिकार है, ये अनाचार हो गया। परिग्रह का लिया था परिमाण, और परिमाण लेकर के अब उसमें खुलेआम परिग्रह का संचय कर रहे हो, ये अनाचार हो गया। झूठ बोल करके दादागिरी कर रहे हैं, झूठ बोल करके झूठ को झूठ नहीं समझ रहे हैं, और झूठ समझ भी रहे हैं तो बोलता क्या है, अरे तो भाषा वर्गणा है, मैं क्या करूं, निकल गया जो निकल गया यार, क्या दिमाग लगाना है, जो हो गया सो हो गया, जो बोल दिया सो बोल दिया, क्या दिमाग लगाते हो उसमें। ये अनाचार है। अनाचार महापाप है। कब अतिचार अनाचार में बदल जाता है? तो समझ में आई बात? था तो अतिचार, कोई व्यक्ति के चलते चलते यदि चींटी मर गई तो यह अतिचार है कि अनाचार है? इट डिपेंड्स, उस व्यक्ति की मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत काम हो गया, अब वो गलत काम करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? उस गलत काम को करने के बाद उस व्यक्ति के चित्त में क्या धारा बह रही है, इससे निर्णय होगा कि वो अतिचार योग्य है कि अनाचार है। कैसे निर्णय करोगे आप? वही काम, सेम काम में फर्क नहीं है। इसलिए अतिचार का निषेध कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये सोचे ये तो अतिचार था, अनाचार थोड़ी ना था। अरे यही अनाचार है, जो अतिचार कह रहे हैं ना, यही अनाचार है।
कोई कोई व्यक्ति इसको अतिचार कह करके कहे, कोई ज्यादा बड़ी गलती थोड़ी है, अतिचार ही तो है, ज्यादा बड़ी गलती थोड़ी। ऐसे ऐसे अतिचार बतलाएंगे अभी जिनको सुन करके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप कहेंगे यार ऐसे भी अतिचार होते हैं क्या, ये हुए अतिचार कह रहे हैं। अतिचार देखो मैंने क्या कहा, बहुत सावधानी रखना। अतिचार शब्द का अर्थ अनाचार समझना। आपकी असावधानी, आपका अविवेक उस अतिचार को अनाचार बना देता है। हमारी थोड़ी सी असावधानी और थोड़ी सी क्या कहेंगे उसे, पाप में दृढ़ता, पाप में स्वच्छंदता, ये उस अतिचार को अनाचार बना देती है। व्रत का सर्वदेश भंग होना, व्रत का सर्वदेश, सर्वदेश माने पूरी तरह से, भंग होना तो अनाचार है। अरे अरे पूरी तरह से व्रत भंग हो गया, ये तो अनाचार कहा जाता है। और एक देश भंग होना अर्थात दूषण लगना, ये अतिचार कहा जाता है। अब आपने क्या किया, व्रत पूरी तरह से भंग कर दिया, आपने सोचा कि यार अब एक गिलास खा लिया था, खाना ही चालू कर दिया, अब ये तो अनाचार हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, समाज में दिखते हैं। रात्रि भोजन त्याग के प्रकरण में मैंने कुछ इस तरह की शायद चर्चाएं की होगी, 3-4 प्रवचन किए थे शायद रात्रि भोजन के संदर्भ में। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं समाज में, रात को नहीं खाते, रात्रि भोजन का त्याग है और पालन कर रहे हैं दृढ़ता से। किसी दिन गलती से खाने में आ गया, एक दिन हमने उनको रात को खाते हुए देख लिया, हमने कहा भैया आपके तो त्याग थे, बोले नहीं नहीं वो एक दिन खाने में आ गया था, फिर अब खा तो लिया ही था, तो फिर अब ठीक है, अब कोई बात नहीं। ये हो गया अनाचार, ये तो भंग ही कर दिया उसने। नियम के बारे में ये सोच लिया, अब टूट तो गया ही, अब चलने दो, अब कोई बात नहीं। गलती से गाजर खाने में आ गई, अब खा तो ली, अब कोई बात नहीं, चलने दो। गलती से आलू खा लिया, अब हमने खा तो लिया ही, अब खाने दो। ये क्या हो गया, ये तो अनाचार हो गया, ठीक है ना, ये तो महाभंग हो गया। अब ये कह रहे हैं एक देश भंग होना अर्थात दूषण लगना, वो अतिचार कहलाता है। एक देश दूषण लगने का नाम अतिचार है। एक देश दूषण क्या होता है, ये एक देश दूषण क्या चीज है, मैं कह रहा हूं, बोलो रात्रि भोजन करने वाले व्यक्ति ने, नहीं करने वाले व्यक्ति ने रात्रि में एक गिलास भोजन का खा लिया, तो अब ये एक देश है कि सर्वदेश है, क्या कहूंगे, सर्वदेश है, सर्वदेशी है ना, खा लिया उसने। लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं उस सर्वदेश को एक देश बनाया जा सकता है, क्या समझ रहे, वो खा लिया ना आपने, अनाचार हो गया वो तो, लेकिन वो अनाचार रिड्यूस हो सकता है, वो अनाचार अतिचार में कन्वर्ट हो सकता है, वो अनाचार अतिचार में बदल सकता है। वो अनाचार अतिचार कब कहलाएगा, खाते ही तुरंत पश्चाताप का भाव हुआ, खेद खिन्नता का भाव हुआ, ओहो ये मेरे से क्या हो गया, मुझे नहीं खाना चाहिए था, आगे से एक दौर सावधानी रखूंगा, बस अतिचार हो गया वो। तो अब ये कह रहे हैं अनाचार की तो बात ही क्यों करें हम, अनाचारी व्यक्ति तो दुराचारी हो गया, अनाचारी व्यक्ति तो अनर्थकारी हो गया, उसकी तो बात ही नहीं है। अभी कह रहे हैं जो अतिचार जो लग गया था, इस अतिचार के संदर्भ में कहना चाहते हैं बी अलर्ट, बस अतिचार नहीं लगेगा, एक देश भंग भी नहीं होगा, इतनी सावधानी रखेंगे अपन। देखिए एक देश भंग होना अर्थात दूषण लगना अतिचार कहा जाता है। यह अतिचार व्रतों की शुद्धता को दूर करने वाले हैं, क्या शुद्धता को दूर करने वाले हैं ये अतिचार। अरे भाषा इस तरह की लिखी है, लगता तो ऐसा ही शुद्ध अशुद्धता को दूर करने, अरे शुद्धता दूर हो रही है, शुद्धता दूर भाग रही है, क्या शुद्धता दूर भाग रही है, शुद्धता को दूर करने वाले, क्योंकि व्रतों में दोष लग जाने पर उनकी शुद्धता अक्षुण्ण कैसे रह सकती है, माने उनकी शुद्धता कायम नहीं रह सकती है। इस तरह उपरोक्त श्रावक की 14 बातों के 70 अतिचार होते हैं। अतिचार होते हैं नहीं, ये तो भाषा है, अतिचारों की संख्या बताइए, इसलिए कहा कितने अतिचार होते हैं भैया, सम्यक दृष्टि के कितने अतिचार होते हैं, बोले 5 अतिचार होते हैं। तो सम्यक दृष्टि के होते हैं क्या कि नहीं होते हैं, तो
कहेंगे तो ऐसा ही, सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार होते हैं, सल्लेखना के 5 अतिचार होते हैं, लेकिन सल्लेखना में होते नहीं है। अहिंसाणुव्रत में अतिचार होते नहीं है। अतिचार होते हैं तो वो मतलब समझ लीजिए आप, वो भंग होने की कगार पर है। ऐसी नाजुक कड़ी में वो स्थिति पहुंच गई है कि टूटते टूटते बच गया, बस टुकड़े होते होते बच गया। ऐसा समझ लीजिए ऊपर से गिर गया था खाई में, ऊपर से 200 फीट ऊपर खाई में पैर फिसला और गिर गया, गिर ही गया। और गिरते गिरते नीचे उतरते उतरते कहीं कुछ पकड़ में आ गया, कोई झाड़ पकड़ में आ गया और बच गया। इसका नाम अतिचार है। बोलो, अब बोलो ये अतिचार लगाना कि नहीं लगाना है? ये इतना खतरनाक है। वो झाड़ पकड़ करके बच गया। 200 फीट ऊपर से पैर फिसला था, नीचे गिरा, 10 फीट तक नीचे फिसला, कोई पेड़ पकड़ में आ गया और हाथ पकड़ लिया, वो उसको झटके से पकड़ लिया। क्या अब ये अतिचार है। पूरा ही गिर जाता तो अनाचार हो जाता। अब बतलाओ अब क्या कहें? अरे यार 10 फीट उतर करके गिर गया मैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरे तो, चलो और उतरता हूं और कूद जाता हूं। बोलो फिर क्या होगा? वो यदि उस लटकी हुई पोजीशन में ये विचार करे कि ओहो कितनी बड़ी गलती की मैंने, सेल्फी लेने के चक्कर में मैं कैसे अटक गया, कहाँ मौत की कगार पर खड़ा हुआ हूं मैं, मर जाता तो अभी मैं, अरे अरे आगे जीवन में कभी इस तरह से खड़े होकर के सेल्फी नहीं लूंगा, आगे जीवन में कभी भी इस तरह से मैं असावधान नहीं रहूंगा, तब तो वो अतिचार ही रह गया और स्वच्छंदी हो गया। वहां से किसी व्यक्ति ने उसे बचा करके बाहर निकाल लिया और फिर वो गए, अरे क्या हो गया, तो फिसल गए तो फिसल गए, गिर गए तो गिर गए, उसमें क्या हो गया? तब तो समझ लो वो अनाचारी है। ऐसा है, स्वच्छंदता का निषेध कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ना, बड़ी गजब की चर्चाएं हैं। 25-50-7500 हमारे किसी साधर्मी ने सामने लिखा है ऐसा। तो लेकिन बहुत सावधानी रखने जैसी बातें हैं। देखो भाई हमारे गुरुदेव का जीवन तो बड़ा गजब का था, हम क्या बताएं आपको। वे तो अविरति होकर के भी निरतिचारमय जीवन जीते थे। निरतिचारमय जीवन जीते थे। उनके जीवन में अतिचार मात्र भी नहीं थे। अतिचार क्या, अतिक्रम और व्यतिक्रम भी लगने की संभावना उनके जीवन में नहीं थी। और आज तो बड़े बड़े लोगों के जीवन में महा अतिचार लगते हुए दिखाई देते। अतिचार क्या कहें, वो तो अनाचार जैसे दिखते हैं, क्योंकि वे तो सब स्वच्छंद बने फिरते हैं। बड़ी हालत खराब है। यहाँ तो किसी और को नहीं देखना है, अपने जीवन का निर्माण करना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को संभालना है, अपने आप को बचाना है ना। जितना संभव हो सके हम अपने आप को देखेंगे। देखिए क्योंकि सारी जिनवाणी, पूरा द्वादशांग प्रमोद जी भाई साहब मेरे लिए लिखा गया है। पूरे द्वादशांग की रचना मेरे लिए है। समस्त शास्त्रों की रचना एकमात्र मेरे लिए है। ये विचार कर जो आत्मार्थी जीव उनका अध्ययन करता है वो अपने जीवन को निर्मल बना लेता है। हमें अतिचारों का प्रकरण अपने लिए पढ़ना है। हमें ये पूरा चरणानुयोग का प्रकरण अपने लिए पढ़ना है। समय सार मेरे लिए है, प्रवचन सार मेरे लिए है। बड़ी गजब गजब की बातें हैं। देखिए सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। अब देखो सम्यक दर्शन के अतिचार, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। माने हम सम्यक दृष्टि हों, बहुत अच्छी बातें हैं, हम में से बहुत सारे लोग हों यदि सम्यक दृष्टि, मैं तो सोचता हूँ कि होने चाहिए। और कदाचित कोई ना हो तो फिर किस तरह के दोष नहीं होने चाहिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, वे बातें भी इसके अंदर गर्भित होती है। क्या 182 नंबर श्लोक। शंका तथैव कांक्षा विचिकित्सा संस्तवोन्य दृष्टीनां मनसा च तत्प्रशंसा सम्यक् दृष्टेरतिचारः। सम्यक दर्शन के अतिचार। ओहो, सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये वही अतिचार हैं जो तत्वार सूत्र में गिनाए हैं। तत्वार सूत्र के मूल सूत्र के अंदर उमा स्वामी आचार्य ने इसी तरह का सूत्र दिया है। वहां भी उन्होंने यही बात कही है। सेम, कोई फर्क नहीं है।
शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि, ये सूत्र दिया है ना, विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि अतिचाराः, ऐसा 7वें अध्याय के अंदर सूत्र है, एक तत्वार सूत्र के अंदर, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 23 नंबर का सूत्र है। वहाँ पूरा 7वें अध्याय में ये पूरा व्रतों का, अतिचारों का, ये सब प्रकरण है तत्वार सूत्र में। तो वहाँ ये सम्यक दृष्टि के अतिचार जो बतलाए हैं, उन्हीं अतिचारों की चर्चा अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ भी की है। शंका, शंका कर सकता है क्या सम्यक दृष्टि जीव? शंका होनी चाहिए क्या? सम्यक दृष्टि जीव को शंका हो सकती है क्या? यदि आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं या आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, हम यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करें बोलो? शंका करें। जिन वच में शंका ने धार, ये शर्त लगा दी है यहाँ, अतिचार है भाई साहब। कोई सम्यक दृष्टि होकर के शंका कर ली उसने, तुरंत निशंकित हो जाता है, वो तुरंत निशंकित हो जाता है, तब तो वो अतिचार था। और वो शंका यदि उसकी हावी हो गई तो फिर सम्यक दर्शन से नीचे गिर जाएगा, गुणस्थान गिर जाएगा सम्यक दृष्टि का। निशंकित यदि हो जाएगा तब तो ठीक है क्या? और यदि वो निशंकित नहीं हुआ और सशंकित यदि बना रहा, और सशंकित पने में ही यदि वो हावी हो गया सशंकित पना, तो गुणस्थान गिर जाएगा क्या? देखिए आप क्या कह रहे हैं, शंका माने संदेह, कांक्षा माने वांक्षा, इच्छाएं, विचिकित्सा माने ग्लानि, तथैव माने उसी प्रकार। अभी तो 5 में समेटना था ना इनको, बाकी तो सब लगा सकते हो आप। संदेह, वांछा, ग्लानि, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों की स्तुति। ओहो, मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा कर सकता है क्या कोई सम्यक दृष्टि जीव? अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा, देखो और आगे, और मन से अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा करना सम्यक दृष्टि के अतिचार है। कोई व्यक्ति, अभी आज का समय इस तरह का नहीं है नाम लेकर के उल्लेख करने का, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जब हम दुनिया भर में घूमते हैं, किसी भी क्षेत्र पर जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, अन्य मतियों के बहुत बड़े बड़े ऐसे क्षेत्रों पर जाते हैं, और वहाँ जाकर के जब प्रशंसा करते हैं तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पात्र नहीं है आप। बोलो, किसी गुरुद्वारे में चले जावे, कहीं किसी चर्च में चले जावे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च है, वेटिकन सिटी गए हैं देखने के लिए, चर्च देखो और क्या गजब बनाया तो बहुत गजब का है भैया। अक्षरधाम देख देख करके आता है, कहता है, प्रशंसा करता है उनकी, आबू धाबी न मालूम कहाँ कहाँ, ये इसका सिखों के गुरुद्वारे में चला जाता है, अमृतसर का स्वर्ण वो देख करके आता है, गोल्डन टेम्पल देख करके आता है, कहाँ कहाँ, कहीं चर्च में चले जाएगा, कहीं मस्जिदों में चले जाएगा, कहीं हिंदुओं के हिंदू मंदिरों में चले जाएगा, कहीं राम मंदिर में चले जाएगा, देख देख करके कहीं दुनिया भर में क्या सारे दुनिया भर में घूम रहा है इधर उधर और देख रहा है जा करके, यार गजब ही है भाई साहब। किस किस की बात करें हम, लगा लेना अपनी तरफ से आप जितना लगा सको, चमत्कारों को देख देख करके, अरे साहब वहाँ का तो गजब ही चमत्कार है भाई साहब, वहाँ का तो गजब ही चमत्कार है, उन बाबा का तो गजब चमत्कार है, उस क्षेत्र का तो गजब चमत्कार है, वहाँ तो हमने ऐसे चमत्कार देखे हैं, वहाँ ताले नहीं लगते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ की तो बहुत मान्यताएं हैं, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, बड़े बड़े बालाजी के चले जाओ, भैरव जी के चले जाओ, उधर चले जाओ, दुनिया भर में कहीं कहीं प्रशंसा करता रहता है सारे दुनिया भर में। बोले सुन, ये प्रशंसा महंगी पड़ेगी कह रहे हैं यहाँ पे क्या, ये अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, और साहब अपने तो क्या है, अच्छी चीज की प्रशंसा तो होनी ही चाहिए, अच्छी चीज की, अरे क्या अच्छी चीज की प्रशंसा, ये कह रहे हैं ये प्रशंसा तुम्हारे को महंगी पड़ेगी। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, यदि कोई सम्यक दृष्टि है, तो प्रथम तो इस प्रकार की प्रशंसा करेगा नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? प्रथम तो उनकी प्रशंसा करेगा नहीं, और कदाचित प्रशंसा उसकी जबान से निकल गई तो तुरंत ही संभल जाएगा, और यदि वो नहीं संभलेगा तो उसका गुणस्थान नीचे गिर जाएगा। क्या? और यदि कोई मिथ्या दृष्टि
इनकी प्रशंसा करेगा तो सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र भी नहीं रह पाएगा। बोलो कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। ये कुंद कुंदाचार्य देव का वचन है। पाप की अनुमोदना की है आपने, बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। अभी मैंने इन पॉइंट्स की चर्चा नहीं की है अभी आपके सामने, ये जो पॉइंट इन्होंने बतलाए हैं। अभी तो 5 बातें कौन कौन सी कही हैं? शंका करने लगते हैं, जिनवाणी पर शंका होने लग जाती है हमारे, विशेषकर भूगोल को लेकर के, विशेषकर जम्बूद्वीप नंदीश्वर द्वीप को लेकर के, सूर्य चंद्रमा को लेकर के, चंद्रमा आदि की चाल वगैरह को लेकर के, मॉडर्न साइंस को पढ़ करके हमारे को इस तरह के शंकाएं होने लग जाती है। वीतरागी संतों पर शंका हो रही है, सर्वज्ञ भगवान पर शंका हो रही है। आप सोच रहे हैं कि भगवान के स्वरूप पर शंका कर दी आपने, भगवान की सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया आपने। भगवान की सर्वज्ञता के ऊपर यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया तो देव शास्त्र गुरु पर जिससे सच्ची श्रद्धा नहीं है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई।